प्रॉब्लम हो गया था। तो देखो गाइस, प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बोनस शेयर चैप्टर के बारे में बोलता है, कुछ रूल्स जो इस चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है। बोनस शेयर होता क्या है, पहले कोई बोले अगर, तो बोनस शेयर हम लोग ये बोलेंगे कंपनी फ्री में शेयर दे रहा है। गाइस, कंपनी जब भी शेयर इशू करता है तो क्रेडिट क्या करता है, कंपनी जब भी कोई शेयर इशू करता है तो क्रेडिट में क्या लिखता है, शेयर कैपिटल, और डेबिट में अगर एक ही एंट्री में, अगर हम आपको बोले एक ही एंट्री में अकाउंट्स करके, मतलब एक ही एंट्री में हमको सिर्फ शेयर का एंट्री करके दो, एप्लीकेशन देना, या कैश अकाउंट डायरेक्ट बोले अगर हम सब कट कटा के, हाँ मतलब यानी आप बोल सकते हो कंपनी जब शेयर इशू करता है तो एंट्री करता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ लेकिन अब मेरा पॉइंट है, अगर हम फ्री में दे रहे हैं तो मेरा डेबिट में तो कुछ भी आने का स्कोप नहीं है। सर आपका आवाज बहुत क्लैश कर रहा है, एक बार रिपीट करिए ना, सुनाई नहीं दिया आपका। हम बोल रहे हैं बोनस शेयर, हम बोल रहे हैं जब बोनस शेयर का एंट्री करते हैं, कोई भी हम जब शेयर इशू का एंट्री करते हैं रजत, तो हम लोग डेबिट क्या करते हैं रजत, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट करते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन रजत जब फ्री में शेयर दे रहे हैं तो शेयर तो जा रहे हैं कंपनी का, लेकिन बदले में कुछ आ नहीं रहे, तो रजत डेबिट करेंगे क्या हम, डेबिट करेंगे क्या? हाँ सोचो रजत, अपने आइडिया में आंसर कर। रजत लॉजिक समझ में आ रहा है, तुमसे मांग क्या रहे हैं, मतलब फ्री में शेयर ले रहे हो? हाँ कंपनी बोनस शेयर दे रहा मतलब फ्री में शेयर देना ना, कोई चीज बोनस देना मतलब तो फ्री में देना हुआ ना। जनरली तुम शेयर इशू करते हो तो तुम बोलते हो कैश अकाउंट डेबिट टू या बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन यहां तो सिर्फ फोकट में दे रहे हैं तो पैसा तो आने का सवाल नहीं है कंपनी के पास, तो क्रेडिट तो करेंगे क्योंकि शेयर तो इशू हो रहा है शेयर, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो होगा क्योंकि कंपनी की जेब से शेयर तो जा रहे हैं। वो तो क्रेडिट होगा। हाँ तो डेबिट, लेकिन सर पैसा आ नहीं रहा तो आप पैसा तो डेबिट कर नहीं सकते। अकाउंट्स का बेसिक फंडा कि मनी आए तो मनी डेबिट करो, और यहां पे तो हम शेयर होल्डर को डेटर भी नहीं बोल सकते कि बाद में उनसे पैसा ले लेंगे, क्योंकि यहां तो फ्री में ही दे रहे हैं तो कुछ बाद में भी लेने। बोनस करके कुछ कर देंगे क्या? रजत बोनस बोल के कोई लेजर क्रिएट नहीं कर सकते, अगर हम ये बोल के तुमको रोक दिया तो क्या करोगे, सस्पेंस, ये सस्पेंस कैसे हुआ भाई, ये तो अब श्योर शॉट हो कि आप फोकट में शेयर दे रहे हो, और इसमें सस्पेंस कहाँ है, सस्पेंस कब यूज करते हैं बेटा हम लोग, डेबिट कुछ कैपिटल रिलेटेड मतलब लॉन्ग टर्म। कैपिटल को कैसे डेबिट कर सकते हैं रजत, शेयर कैंसिल कर रहे हो क्या, सस्पेंस नहीं हो सकता गाइस, क्योंकि सस्पेंस तो तब होता है जब हम श्योर ना हो किसी चीज में, यहां तो श्योर हो कि आप फोकट में शेयर इशू कर रहे हो। तो सर वो पार्टी का नाम मतलब रजत तुम पार्टी का नाम अगर डेबिट कर देगा तो तुम्हारा डेटर बन जाएगा, यानी तुम उससे बाद में पैसा पाता है, जबकि यहां तो तुम फोकट में शेयर दिया तो बाद में पैसा किस बात का पाता है। डेबिट होगा क्या फिर? सुनो हम बताते हैं रजत, इसी चीज को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी तुम ये बोलो कि तुम्हारे पास फ्री रिजर्व पड़े हैं, कैपिटल यानी तुम अपने रिजर्व पीएल को यूटिलाइज कर रहे हो। होगा, आप बोले नहीं होगा। क्या तुम क्या बोला, हम आपको बोला तो सर कि कैपिटल का हम तो कैपिटल बोला नहीं, कैपिटल तो हो ही नहीं, भाई प्रॉफिट बोल रहे सर, रिजर्व हम रिजर्व पीएल का बात कर रहे हैं बेटा, तुम कैपिटल बोले हो। एक बात बताओ रजत, बोनस शेयर क्यों दे रहे हो, ताकि मतलब बोनस शेयर दे रहे ताकि अच्छा कंपनी का प्रॉफिट हुआ होगा तभी देंगे। वेरी गुड। तो रजत अब तुम खुद ये बोल रहे हो कि कंपनी फ्री में शेयर बांट रहा है, क्यों, क्योंकि कंपनी को इस साल बहुत प्रॉफिट हुआ है, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को यानी ओनर्स को खुश करना चाहते हैं। रिजर्व से ही बांटेगा अपना। यस, यानी जमा तब, अरे ह्यूज प्रॉफिट हुआ है तभी तो दे रहे हो, तो वही प्रॉफिट काम लगाओ, समझे मेरा लॉजिक। हाँ तो यानी कंपनी के पास देख रजत, कंपनी के पास रिजर्व वगैरह बहुत सारा जमा हो चुका, तो अब कंपनी चाहता है कि फ्री में शेयर दे, उन रिजर्व्स को यूटिलाइज कर ले, रिजर्व्स को, पीएल्स को। तो इसी लैंग्वेज को अगर हम एक वर्ड में समअप कर दें तो बोनस इशू को हमेशा कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। वी आर कैपिटलाइजिंग आवर रिजर्व्स एंड पीएल। तो अब देखो, अब सुनो मेरा बात, यहां पे सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है
जो बोनस इशू के बारे में बात करता है, अकॉर्डिंग टू द सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 63, अ कंपनी में इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर टू इट्स मेंबर इन एनी मैनर व्हाटसोएवर आउट ऑफ फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। जनरली ये तीन कुछ भी फ्री रिजर्व है अगर मेरे पास, उनको हम यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में अगर पैसा पड़ा है उसको यूज कर सकते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में पैसा पड़ा है उसको यूज कर सकते हैं। मतलब सीआरआर अकाउंट बना के रखे थे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बना के रखे थे, या कोई फ्री रिजर्व्स थे मेरे बुक में, उनको हम यूज कर सकते हैं। Providing that no issue of bonus shall be made by capitalizing reserve created by the revaluation of asset, लेकिन revaluation of asset यानी revaluation reserve अगर है उसको यूज नहीं कर सकते। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा अपने दिमाग में रखना समझ करते वक्त। revaluation reserve, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सब क्या फ्री रिजर्व है क्या? नहीं। आप रिवैल्यूएशन रिजर्व कियो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रिजर्व बनाओ, एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड रिजर्व बनाओ, यानी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाओ। तो जब कोई रिजर्व पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनता है उसको फ्री रिजर्व नहीं कहा जाता। तो जनरली आप जनरल रिजर्व को यूज कर सकते हो, या अदर कोई फ्री रिजर्व अगर क्वेश्चन में बता रहे तो, या फिर एसपीआर और सीआरआर को यूज कर सकते हो। तो पहला बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब सेक्शन 63 का सबसेक्शन 2 एक बात और बोलता है कि आर्टिकल में परमिशन होना चाहिए बोनस शेयर देने का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेकमेंड करेगा इसको। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं, कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट या कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज पेमेंट या फिर कोई ग्रेच्युटी प्रोविडेंट फंड, ये सब का पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया हो। मतलब कंपनी ब्याज चुकाने में या अपने डिपॉजिटर को पैसा चुकाने में, मतलब डिबेंचर होल्डर को या कोई पब्लिक डिपॉजिट को पैसा चुकाने में डिफॉल्ट नहीं किया हो। स्टैट्यूटरी ड्यूज यानी अपने एम्प्लॉइज को पेमेंट, प्रोविडेंट फंड का पेमेंट, ग्रेच्युटी का पेमेंट, ये सब में डिफॉल्ट नहीं किया हो। और आखिरी बात, शेयर पार्टली पेड अप भी नहीं होने चाहिए। तो तीन इंपॉर्टेंट बात हम लोग इस पूरा पार्ट में पढ़े। आप फ्री रिजर्व, एसपीआर और सीआरआर यूज कर सकते हो, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट रिजर्व या फिर आप रिवैल्यूएशन रिजर्व, हाँ ठीक है, लेट हो आप बहुत ज्यादा। रिवैल्यूएशन रिजर्व सुनो करना, तो हम लोग चैप्टर चालू किए थे बोनस शेयर। अभी तक हम लोग केवल इतने ही बात पढ़े, बोनस शेयर मतलब कंपनी फ्री में शेयर दे रहा है, फ्री फंड में अपने शेयर होल्डर को शेयर बांट रहा है। क्यों बांट रहा है सर? क्योंकि कंपनी को इस साल बहुत प्रॉफिट हुआ है तो अपने शेयर होल्डर्स को खुश करना चाहता है, इसलिए शेयर बांट रहा है। ये शेयर बांटने के लिए पैसा कहाँ से अरेंज करेगा? कुछ फ्री रिजर्व पड़े हों, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यानी एसपीआर और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यानी सीआरआर, इनको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो रिजर्व फ्री नहीं है, जैसे कि रिवैल्यूएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रिजर्व, ये सब फ्री रिजर्व्स नहीं है, इनको यूज नहीं कर सकता। तो पहला काम का बात तो ये था। दूसरा काम का बात, कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट या कोई प्रिंसिपल, कोई लोन लिया उसका प्रिंसिपल चुकाने में या इंटरेस्ट चुकाने में डिफॉल्ट नहीं किया हो। स्टैट्यूटरी ड्यूज मतलब अपने एम्प्लॉय को जो पेमेंट करना है, प्रोविडेंट फंड का, ग्रेच्युटी का, बोनस का, सैलरी का, उनमें कहीं डिफॉल्ट नहीं किया हो। और पार्टली पेड अप शेयर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यानी आपको फुल्ली पेड अप बना के बोनस शेयर देना पड़ेगा। जो शेयर आप ऑलरेडी इशू करके रखे हो वो पार्टली पेड अप नहीं होने चाहिए। अगर कोई अमाउंट बाकी है पुराने शेयर पे, पहले वो मनी कॉल अप कर लो, कॉल मनी मंगवा लो, उसके बाद बोनस शेयर बांटो। मतलब जो ऑलरेडी इशूड शेयर है वो पार्टली पेड अप नहीं होने चाहिए। और कंपनी किसी भी तरीके का प्रिंसिपल, इंटरेस्ट या स्टैट्यूटरी ड्यूज चुकाने में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। यहां तक क्लियर है सबको? फ्री रिजर्व यूज कर सकते हैं, एसपीआर सीआरआर यूज कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज नहीं कर सकते। कोई भी टाइप का प्रिंसिपल, इंटरेस्ट या स्टैट्यूटरी ड्यूज पे पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और पार्टली पेड अप शेयर नहीं होने चाहिए जो शेयर ऑलरेडी इशू कर चुके हैं। मतलब जो शेयर ऑलरेडी शेयर होल्डर के पास है वो पार्टली पेड अप नहीं होने चाहिए। यहां तक का हम लोग बात किए। और कंपनी एक बार अगर बोनस शेयर इशू रेकमेंड कर दिया, बोर्ड रेकमेंड कर दिया, अनाउंस कर दिया, उसके बाद विड्रॉ नहीं कर सकता।
तो देखो यहाँ पे लास्ट लाइन लिखा है, कंपनी विच हैज वंस अनाउंस द डिसीजन ऑफ बोर्ड रिकमेंडिंग अ बोनस इशू शैल नॉट सब्सिक्वेंटली विथड्रॉ दिस सेम। तो ये कुछ काम का बात है, क्या रिजल्ट यूज हो सकते हैं, कब नहीं कर सकते, और एक बार अनाउंस कर दिए तो कैंसिल नहीं कर सकते उस बात को। अब आते हैं इसकी जनरल एंट्री के पार्ट पे। ज्यादा कुछ है नहीं जनरल एंट्री में। जब आप बोनस शेयर इशू सैंक्शन कर रहे हो, तो अभी अभी हम लोग बात किए, हम लोग बोनस शेयर किसके थ्रू दे रहे हैं, सब रिजर्व्स के थ्रू। तो देखो पहला जनरल एंट्री क्या लिखा, डेबिट क्या करोगे, सीआरआर अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कोई टाइप का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट में, टू बोनस टू शेयर होल्डर। देखो एंट्री क्या हुआ, सीआरआर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट, टू बोनस टू शेयर होल्डर। और अगला एंट्री क्या होगा, अब बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो दो एंट्री हुआ। पहला एंट्री हुआ आप सीआरआर एसआरआर जो भी रिजर्व से आप दे रहे हो पैसा, उसको डेबिट किए, टू बोनस टू शेयर होल्डर किए, और अगला एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल किए। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं? चलो ठीक है। अगला इसमें केस जोड़ा, देखो, अपॉन द सैंक्शन ऑफ बोनस बाय कन्वर्टिंग पार्टली पेड अप शेयर इनटू फुल्ली पेड अप शेयर। आपको पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाना तक पड़ेगा, तभी आप बोनस शेयर इशू कर पाओगे। अगर आपका पार्टली पेड अप शेयर है ऑलरेडी तो एंट्री में ज्यादा उलटफेर नहीं किया। देखो भाई लिखा, जनरल रिजर्व पीएल अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। फिर देखो फाइनल कॉल मंगवाना पड़ेगा, तो डेबिट शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल मंगवा लिए, और फिर बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल मंगवाए, फिर फाइनल कॉल। अच्छा एक बात बताओ ना, कंपनी तो फोकट में शेयर दे रहे हैं, तो फाइनल कॉल का एक्चुअली में कोई पैसा मंगवाएगा क्या कंपनी? कंपनी तो ऐसे ही फ्री फंड में शेयर बांट रहा है क्योंकि कंपनी बहुत कमाया है, तो कंपनी क्या कॉल मनी मंगवाएगा क्या एक्चुअली में? फैक्टफुली नहीं मंगवाएगा। सही बात है, सिर्फ बुक्स में एंट्री पास करेगा कि हम फाइनल कॉल मंगवाने जैसा एक एंट्री किए, और कुछ नहीं, बस झूठ मूठ का फाइनल कॉल मंगवाने का काम होगा। मतलब वो एंट्री ऐसा पास करेगा कि फाइनल, क्योंकि वो शेयर कॉल फाइनल कॉल खड़ा है ना बुक्स में लायबिलिटी के रूप में, उसको कैंसिल आउट तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो आप एसेट के रूप में उसको खड़ा करके रखे हो कि ये पैसा आएगा, ये पैसा आएगा। अब वो जिंदगी में आना नहीं है, आप उसको कैंसिल आउट कर रहे एक तरीके से। इसीलिए देखो, ऑन मेकिंग द फाइनल कॉल ड्यू, हाँ पहले एंट्री किया इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर उस फाइनल कॉल को एडजस्ट कर दिया, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। इज इट क्लियर? फिर लास्ट एंट्री तो कॉमन है ही, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो एंट्री तो करना ही है। तो आओ थोड़ा सम्स करते हैं। 5 सम्स है मेरे इस नोट्स में, अगर ये 5 सम ठीक ठाक कर लेते हो तो मोटा मोटी चीज हो जाएगा। फिर भी हम और 5 7 10 सम्स आपके साथ शेयर करेगा पीडीएफ के रूप में विद सॉल्व। तो देखो यहाँ पे एक सम्स दिया है, फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2010। बता रहा ऑथराइज कैपिटल है 20,000, इक्विटी से 10 रुपया वाला 2 लाख, इशूड सब्सक्राइब कैपिटल है, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड है 10,000 शेयर, मतलब कंपनी 20,000 शेयर इशू करने का पावर रखता है, लेकिन कंपनी 10,000 शेयर इशू करके बैठा है 1 लाख रुपया का। रिजर्व फंड में पड़ा है 80,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़ा है 30,000 रुपया कंपनी के। A resolution was passed by the company declaring bonus of 25% on equity share to be provided as to 15,000 out of reserve fund and balance out of PL account. The bonus was to be satisfied by issuing fully paid up equity share. कंपनी का पार्टली पेड अप शेयर है क्या? नहीं, पार्टली पेड अप का कोई झमेला नहीं है इस सब में। तो गाइस कंपनी 10,000 शेयर बेच के बैठा है, 25% बोनस देना चाहता है। 1 लाख का शेयर बेच के बैठा है, 25% बोनस देना चाहता है, यानी 25,000 रुपया का शेयर, यानी 2500 शेयर, 2500 शेयर 25,000 रुपया का फोकट में बांटना चाहते हैं। और बोल क्या रहा है, कहां से पैसा यूटिलाइज करेगा? बोला 15,000 रिजर्व फंड से, बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो बैलेंस कितना? 10,000 पीएल अकाउंट से यूज करने का बात कर रहा है वो।
तो देखो आप जनरल एंट्री सॉल्यूशन में क्या किया, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 15,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000, टू बोनस टू शेयर होल्डर 25,000, और फिर अगला एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000। अल्टीमेटली इसका बैलेंस शीट पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ऑथराइज तो 2 लाख का एज इट इज है। देखो इशूड शेयर कितना हो गया, पहले 10,000 था, अब 12,500 हो गया। 12,500 10 रुपया वाला, पहले 10,000 था, अब 12,500 हो गया क्योंकि 2,500 बोनस शेयर इशू हो गया। तो 1,25,000 का शेयर कैपिटल बन गया, 1 लाख था 25,000 बढ़ गया। 15,000 रिजर्व से यूज हो गया, रिजर्व पहले कितना था 80,000, 80 में से 15 यूज हो गया तो 65,000 रिजर्व में पड़ा है। पहले से पीएल कितना था 30,000, 10,000 यूज हो गया तो 20,000 पड़ा है। लॉजिक क्लियर है सबको, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बिंदास, कोई डाउट नहीं। हाँ बोल। एंट्री पास की है, हम्म, एबिलिटीज दिखाया, ये एक्स्ट्रा एबिलिटी दिखाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टू बैलेंस शीट जो दिखाया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मांगा है नहीं है, हम एक्चुअली में एग्जाम्पल्स उठाया है अलग अलग जगह से, अलग अलग वेबसाइट से, क्योंकि बुक नहीं था मेरे पास। हमको भी लगा बुक है मेरे पास, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, जो बुक है उसमें सेमिस्टर 6 के चैप्टर है, 5 का ही चैप्टर नहीं है, तो हम उठाया। अब मेरा पॉइंट ये है कि है तो ये बहुत 5 सम्स एनएफ है, मेरे पास और 5-7 सम्स है जिनका सॉल्यूशन नहीं है वहाँ पे, तो हम सॉल्यूशन बना के तुम लोगों को पीडीएफ देगा, तो तुम लोगों का 10-12 सम्स हो जाएगा इस चैप्टर का, जो कि मोर देन एनएफ है, क्योंकि ये 3 जनरल एंट्री के बाद चैप्टर नहीं है। अब बात आता है एग्जाम में जो मांगेगा रजत, सॉरी मनीष, अगर एग्जाम में तुमसे जनरल एंट्री मांगता है तो खाली जनरल एंट्री करना। अगर एग्जाम में बोलता है पास द जनरल एंट्री एंड ऑल्सो शो द इम्पैक्ट ऑन बैलेंस शीट, तो ये तब ये भी दिखा देना, मांगने पे है भाई। अगर खाली जनरल एंट्री सम्स बोलेगा ना ऑब्वियसली कि क्या बनाना है, जैसे इस सम में मेरा कहीं बोला हुआ नहीं है क्या करना है, क्योंकि हम तो अलग अलग वेबसाइट से एग्जाम्पल्स उठाए हैं 5 ठो, तो वहाँ एग्जाम्पल में एक्चुअली में बोलता नहीं है क्या बनाना है, एग्जाम्पल में बस एक क्वेश्चन दे, एक डेटा रहता है और उसका सॉल्यूशन दिखा देता है। लेकिन आपको एग्जाम में मेरे हिसाब से खाली जनरल मांगेगा। हाँ, अ कंपनी हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख, नंबर 2 सम्स कर रहे हैं। अ कंपनी हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच, 6 रुपीज 6 पर शेयर पेड। लो पार्टली पेड अप का सम सही है। 5 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपया वाला, 6 रुपया पर शेयर पेड है अब तक खाली। इट हैज अ बैलेंस इन द रिजर्व फंड अकाउंट इज 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपया उसके पास रिजर्व में पड़ा है। कंपनी हैज डिसाइड टू पे बोनस टू शेयर होल्डर बाय मेकिंग द पार्टली पेड अप शेयर एज फुल्ली पेड अप, मेक नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द सेम। देखो इस क्वेश्चन में बोल ही दिया मनीष तुमको, खाली मेक नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो जो मांगेगा भैया वो बनाना है। देखते हैं क्या किया। देखो पहले रिजर्व फंड, देखो तुमको बोनस शेयर में कितना यूज करना पड़ेगा पैसा, तुम्हारे पास 4 रुपया पेड अप बाकी है अब तक, तो 5 लाख इंटू 4 20 लाख रुपया तुम्हारा अभी भी कॉल मनी में अटका पड़ा है। 6 रुपया मंगवा चुके हो तो यानी 4 रुपया बाकी है, तो 5 लाख इंटू 4 20 लाख रुपया तुम्हारा अभी भी कॉल मनी में बाकी पड़ा है, यानी पार्टली पेड अप शेयर है, 20 लाख रुपया अभी भी पब्लिक से पाती है कंपनी, तो जरूरी अब वो लेना तो है नहीं भैया। तो पहले तो देखो क्या किया, रिजर्व फंड टू बोनस शेयर होल्डर वो 20 लाख रुपए एडजस्ट कर दिए पहले, फिर शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर 20 लाख, फिर शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, और फिर बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कितना बोनस देना चाहता है कंपनी, अरे वाह ये बहुत अच्छा संस्था गाइस, देख रहे सब में गाइस, कंपनी कहीं पे भी बोनस शेयर देने का बात ही नहीं कर रहे हैं, और फिर भी ये बोनस शेयर का सम्स है। कोई बोल सकता है इस सब में बोनस कहां छुपा हुआ है? हम सम्स दोबारा रीड करते हैं, हम सम्स को डेटा दे रहे हैं आप लोग को। 5 लाख इक्विटी शेयर है कंपनी का 10 रुपया ईच वाला, 6 रुपया पार्टली पेड अप है अब तक, 4 रुपया बाकी है अब तक, 4 रुपया कॉल मनी बाकी है। कंपनी के पास 50 लाख रुपया रिजर्व फंड में पड़ा है, कंपनी डिसाइड किया बोनस टू शेयर होल्डर देने का। यहीं पे तो है वो जो पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बना रहा था। यही तो फोकट का फायदा हो गया। अरे बोनस शेयर है क्या, शेयर होल्डर को फोकट का फायदा देना, हाँ तो दे तो दिया फोकट का फायदा। 4 रुपया आप जिंदगी में तुमसे मांगेंगे नहीं, जाओ
हाँ, तो हो गया ना, 4 रुपया शेयर होल्डर से बिना लिए उनको उस चीज का बेनिफिट दे देना। तो यही बोनस शेयर था। देखो कितना मस्त काम किया कंपनी। तो देखो इसलिए एंट्री क्या हुआ, पहले रिजर्व फंड टू बोनस टू शेयर होल्डर जब हम लोग एंट्री करते हैं, फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू कॉल कैपिटल करते हैं ना। हम लोग अभी क्या सीखे, हम लोग अब तक 2 ही एंट्री सीखे थे, पहले रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर और फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल। देखो यहाँ पे पहला और तीसरा एंट्री वही है लगभग, रिजर्व फंड टू बोनस टू शेयर होल्डर, फिर बोनस टू शेयर कैपिटल की जगह शेयर फाइनल कॉल, शेयर कैपिटल की जगह शेयर फाइनल कॉल, क्योंकि फाइनल कॉल को एडजस्ट कर ले रहा है। और इसके पहले वाले एंट्री क्या क्या, सेकंड एंट्री देखो, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। तो अल्टीमेटली देख लो, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ही रह गया। देख लो, बोनस टू शेयर होल्डर ऊपर क्रेडिट हुआ, थर्ड एंट्री में डेबिट हुआ, कट गया। शेयर फाइनल कॉल सेकंड एंट्री में डेबिट हुआ, थर्ड एंट्री में क्रेडिट हुआ, कट गया। तो बचा क्या, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। समझ में आया? कोई को प्रॉब्लम हो बिंदास बोलो भाई। रजत समझ में आया? हाँ सर, कंपनी कितना घुमा के काम किया देखा? बहुत ज्यादा ही घुमा दिया। अरे कुछ नहीं किया गाइस, पहले बोला हम रिजर्व फंड का पैसा बोनस देने में यूज करेंगे। देखो मेरा लैंग्वेज में एंट्री देखना रजत, पहले बोला बोनस का रिजर्व का पैसा हम बोनस देने में यूज करेंगे। तो देख पहला एंट्री रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर। अब बोला बोनस में शेयर नहीं देंगे, तुम्हारा जो फाइनल कॉल का पैसा है जाओ वही छोड़ दिए, एडजस्ट कर दिया। हाँ। तो देख थर्ड एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर फाइनल कॉल। अब बेटा जब कॉल मनी मंगाते हैं, कॉल मनी को कहां ट्रांसफर करते हैं, कॉल टू कैपिटल करते थे कि नहीं करते थे? करते थे ना। हाँ, देख सेकंड एंट्री वही है, कॉल टू कैपिटल। आपका लैंग्वेज तो इतना इजी से समझाया ना तो समझ में आ गया, बट एग्जाम में आपका भाषा में को आना होगा ना माथा में। तो एग्जाम में तुमको मेरा भाषा तभी याद आएगा जब तुम घर में नोट्स रिवाइज करेगा। कुछ है नहीं रजत, पहले बोनस रिजर्व फंड को बोनस में यूज करने का बात किया, फिर बोनस शेयर होल्डर को दिया और फाइनल कॉल का पैसा मंगवा लिया एक तरीके से। मतलब कंपनी एज्यूम कर रहा है बेटा रजत, कुछ नहीं। सेकंड एंट्री में कहानी यही है रजत, कंपनी एज्यूम कर रहा है कि हम फाइनल कॉल का पैसा मंगा लिए, फाइनल कॉल को कैपिटल में डाल के खत्म कर दिया। क्योंकि पैसा तो आएगा नहीं अब कभी जिंदगी में, कंपनी यही तो फोकट में दिया है। तुम लोगों के जनरली नॉर्मल बोनस शेयर इशू करने का एंट्री आएगा, बट ये एक सम्स हम जानबूझ के रखा था क्योंकि इस एक सम्स में वो एक दूसरा टाइप का कहानी है जो जनरली आता नहीं है, बट पूछ ले तो सोचने लायक बात है। क्योंकि बोनस का मतलब कुछ भी फोकट में देना। अब हो सकता है शेयर फोकट में दे या पैसा माफ कर दे, दोनों ही शेयर होल्डर के लिए तो बेनिफिट है। बोनस का मतलब शेयर होल्डर को बेनिफिट देना, ठीक है। चलो थर्ड सम पे आते हैं। द एक्सट्रैक्ट आर गिवन फ्रॉम द ड्राफ्ट बैलेंस शीट। एक ड्राफ्ट बैलेंस शीट दी है, ऑथराइज कैपिटल है 20 लाख, सॉरी 20,000, इक्विटी शेयर है 10 रुपये वाला यानी 2 लाख। कंपनी इशू किया है 7,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये वाला फुल्ली कॉल्ड अप। तुम लोगों को जनरली फुल्ली कॉल्ड अप ही देगा, पाटली का झमेला कम ही देगा। रिजर्व फंड बोला है 36,000 पड़ा है कंपनी के पास, पीएल पड़ा है 29,000। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रेजोल्यूशन टू कैपिटलाइज, देखो लैंग्वेज, इसको बोलते हैं स्टाइलिश लैंग्वेज अकाउंट्स का। बोनस शेयर इशू को बोलते हैं कैपिटलाइज करना, हम बोले थे ऊपर पहले ही थ्योरी बताते वक्त। तो बोनस ऑफ डायरेक्टर, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सॉरी पास द रेजोल्यूशन टू कैपिटलाइज अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग रिजर्व। यही तो हुआ, रिजर्व को कैपिटल में ट्रांसफर कर देना बोनस शेयर में। और तुम कर क्या रहे हो, रिजर्व को कैपिटल में ट्रांसफर कर दे रहे हो। तो इसीलिए इसका लैंग्वेज है कि रिजर्व को हम कैपिटलाइज कर रहे हैं, रिजर्व और पीएल को, बाय इशूइंग बोनस शेयर। वन बोनस शेयर इज बीइंग इशूड फॉर 4 इक्विटी शेयर हेल्ड एट प्रेजेंट। 4 पे 1 का बोनस है। अच्छा अगर ये रेशियो में देता तो 1:4 बोलता, अगर ये रेशियो में छापता यहां पे बोनस का तुमको तरीका तो बोलता 1:4, मतलब 4 पे 1 उल्टा पड़ते हैं। 1 जो दिया 1:4, 1 दिया मतलब 1 शेयर कंपनी देगा, कब, जिसके पास 4 है, या किसको, जिसके पास 4 शेयर है। कभी भी उल्टा मत पढ़ लेना, 1:4 का मतलब 4 पे 1। हाँ तो यहाँ पे 4 पे 1 दे रहे। हाँ क्या किया, कौन किया, गड़बड़ किया। अच्छा 7,000 और भी तो है ना? भाई और नहीं है, वो ऑथराइज था 20,000। मनी बाबू मरवाएगा। 7,000 इक्विटी शेयर
हाँ 7,000 यानी 7,000 डिवाइड बाई 4 इंटू 1। 3500 का आधा। 3500 का आधा 1750। रजत दुकान में बैठने लग गए, इस बात का पता चल गया। क्योंकि जो दुकान में बैठने लग जाता है उसको ये आधा निकालना, पौना निकालना, ये सब एकदम मुंह जवानी दौड़ता है ये सब चीज उसके बाद। अच्छा लगा रजत, अच्छा लगा सुन के। चलो तो यहाँ पे कंपनी 4 पे 1 बोनस शेयर बांटना चाहते हैं, मतलब कंपनी 1750 शेयर बोनस में देगा, जिसमें से क्या बोला है, फॉर दिस पर्पज 10,000 टू बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ रिजर्व फंड एंड बैलेंस आउट ऑफ पीएल। तो दिक्कत क्या है, मेरे रिजर्व में 36,000 है, वहां से 10,000 यूज हो जाएगा, मेरे को चाहिए कितना, 17,500 रुपया, है ना। मेरे को 17,500 रुपया चाहिए ना, 1750 हम शेयर देंगे, 10 रुपये एक शेयर का फेस वैल्यू है, यानी मेरे को 17,500 रुपया चाहिए। तो 10,000 हम यूज कर ले रहे हैं जनरल रिजर्व से, और बाकी 7,000 नहीं, कितना हुआ, हाँ 7,250, ठीक है तो बोले नहीं 17,500 ना, हम क्या कर रहे हैं, 7,500 शेयर, 7,500 रुपया का शेयर, सॉरी 7,500 रुपया पीएल से यूज होगा। तो देखो जनरल एंट्री, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 7,500, टू बोनस टू शेयर होल्डर 17,500, और फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल 17,500। बैलेंस शीट में इंपैक्ट क्या हो रहा है, मेरा पहले 7,000 इशू शेयर सब्सक्राइब कैपिटल था, वो 8,750 हो गया। रिजर्व फंड मेरा पहले से 36,000 था, वो 26,000 हो गया, और पीएल अकाउंट मेरा पहले से कितना था, 29,000 था, वो 21,500 हो गया। ये फर्स्ट सम्स का कॉपी कैट था भाई, बस फर्स्ट सम में तुमको नंबर ऑफ बोनस है परसेंटेज में दिया था, यहाँ रेशियो में दे दिया। देखो लैंग्वेज देखो, एक चीज देखो, सेकंड एंट्री जो किया बोनस टू शेयर होल्डर, वहां देखो कैसे नरेशन लिखा है, बीइंग द शेयर इशू ऑफ शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:4, 4 पे 1, है ना। फुल लैंग्वेज भी यहाँ दिखा दिया आप लोग को ये लोग। अब लिया है 2 सम्स और फटाफट कवर अप करते हैं। अ कंपनी एज अ शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपीज इज फुल्ली पेड अप, कंपनी एज अ रिजर्व फंड ऑफ 10 लाख डिक्लेयर्ड अ बोनस ऑफ रुपीज 4.5 लाख। वेरी गुड, आपका तो काम ही आसान कर दिया है, सब तो जिंदगी आसान कर दिया एकदम। द बोनस इज टू पेड फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज पर शेयर। अच्छा, यहाँ बोनस भी प्रीमियम में इशू करेगा, सारा रुपया आ नहीं रहा, उसमें भी प्रीमियम मार रहा है। शेयर आर कोटेड एट ₹20 पर शेयर ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ बोनस इशू। यहाँ पे आपको एक बेवकूफ बनाने का काम किया है, ये बात हम लास्ट में बताएंगे, पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में ज़्यादा कोई झमेला नहीं था। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, फिर बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। ये देखो 4.5 लाख रुपया कंपनी फोकट में बांटना चाहता है, 5 रुपया तो प्रीमियम का ही हो गया, बाद बाकी अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल का हो गया। ठीक है, अब मेरा वो बात रह गया कि बेवकूफ बनाने का बात क्या दिया है इस क्वेश्चन में। एक लास्ट लाइन देखो, द शेयर्स आर कोटेड एट ₹20 पर शेयर ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ बोनस इशू। इसका मतलब क्या है, क्या बताना चाहता है ये लाइन? ये लाइन आपको बता रहा है कि शेयर का मार्केट वैल्यू 20 रुपीज है। बोनस शेयर देते वक्त आपको मार्केट वैल्यू से कोई मतलब है क्या? नहीं, ये तो कोई रुपया जब आना ही नहीं है जिंदगी में, तो क्या तो उसका वैल्यू और क्या नहीं वैल्यू है। उस दिन शेयर बाजार में मेरे शेयर का क्या दाम चल रहा है, इससे मेरे फोकट में शेयर देने पे क्या असर पड़ने वाला है? कुछ नहीं। तो हाँ, तो ये लाइन आपको ब्लफ करने के लिए दी है, इसको इस लाइन का क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है। ठीक है, अच्छा ना, समझ में नहीं आया हमको। बोलो। बोनस शेयर देने का मतलब क्या हुआ? आप बोले बोनस शेयर का कोई वैल्यू ही नहीं है। बोनस शेयर का वैल्यू कैसे नहीं है भाई? तेरे को तो रजा, तेरे पास रिलायंस का 500 शेयर था, रिलायंस 50 शेयर फ्री में दिया, तेरे पास आज के दिन रिलायंस का कितना शेयर हो गया? 550। कंपनी की जेब से एक्चुअली में कोई पैसा आया गया नहीं, फोकट का शेयर दे रहा, कंपनी की जेब से ना कोई पैसा गया ना कोई पैसा आया, लेकिन तो है इंडायरेक्टली वो 50 शेयर मेरे को दे रहा है। हाँ, तो तेरे पास क्या, कंपनी की जेब से क्या गया? 50 शेयर गया। अरे भाई, कागज का टुकड़ा है शेयर। अरे तुम रुपया तो उठा रहे भाई, आज हम 50
अरे बाबू, कंपनी इतना ऑलरेडी प्रॉफिट कमा के बैठा है, कंपनी को बाजार से पैसा उठाने का कोई इच्छा ही नहीं है, पैसा का कोई रिक्वायरमेंट का बात ही नहीं है ना रजत, तभी तो फोकट में बांट रहे हैं। रजत, तुम भिखारियों को खाना तभी खिलाता है ना जब तेरी जेब में बहुत पैसा हो। तुम्हारा खुद का खाने का लाला पड़ा हो तब तो तुम भिखारियों को बैठ के भोजन नहीं करा रहे होते ना। तो रजत, यहाँ पे फायदा तुमको ये फायदा हुआ ना रजत, एज अ शेयर होल्डर, कि आज के दिन तुम बाजार में बेचने जाते हैं। रजत, मान ले तुम मेरी कंपनी रिलायंस कंपनी का 500 शेयर 1000 रुपया करके खरीदा था, तो तेरे पास कितना का शेयर था? 50,000, 5 लाख, 5 लाख रुपए का शेयर है तेरे पास। रजत, आज के दिन तेरे पास 550 शेयर हो गया, फ्री में पड़ा। तो अब रजत, आज के दिन तुम बेचने जाएगा, आज भी 1000 रुपये भाव अगर बाजार में चल, तो तेरे को कितना रुपया मिलेगा? 5.5 लाख। तो रजत, तेरे को तो एज अ शेयर होल्डर फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो कंपनी यहाँ पे कमाने का सोचा कहाँ था? कंपनी को अगर कमाना होता तो फ्री में शेयर बांट क्यों रहा होता? अरे भाई, इतना रिजर्व कमा के बैठा है, इतना प्रॉफिट हुआ है कंपनी को कि अल्टीमेटली कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? शेयर होल्डर खुश हो, कस्टमर खुश हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शेयर अट्रैक्शन बनता है, ब्रांड गुडविल बनता है बिजनेस का। रजत, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट सोचो, तुम बिजनेसमैन है भाई, ठीक है। चलो लास्ट सम करते हैं। अ कंपनी हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच एट 8 रुपीज शेयर पेड अप. It has a reserve fund of 80 lakh rupees. If it decide to utilize the whole of the reserve fund in the following manner, the existing share are to be made fully paid up without the shareholder having to pay anything. कंपनी दो काम कर रहा है एक साथ। अब हम कंबाइंड सम लेकर आएगा, इस आखिरी सम मेरा कंबाइंड सम से। कंपनी के पास 80 लाख रुपया रिजर्व में पड़ा है। कंपनी के पास 10 लाख शेयर इश्यू किया हुआ है, 10 रुपया ईच वाला, लेकिन 8 रुपीज ही पेड अप है, मतलब 2 रुपया बाकी है। और कंपनी ए और बी दो काम करना चाह रहे हैं। पहला बात तो पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप बनाना चाहते हैं, और उसके अलावा ईच शेयर होल्डर टू बी गिव प्रोपोर्शनेट टू हिज होल्डिंग बोनस शेयर फॉर द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिजर्व फंड। कंपनी पूरा रिजर्व फंड यूटिलाइज कर देना चाहते हैं दो काम करके। पहला, पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप बना के 2 रुपया वो डिस्काउंट 2 रुपये वाला कॉल मनी को खत्म कर देना चाहते हैं, और बाकी जो बैलेंस बच जाए उससे फोकट का बोनस शेयर भी इशू करना चाहता है 12 रुपये ईच वाला, मतलब 2 रुपया प्रीमियम पे। तो एक साथ दोनों सम्स आ गया गाइस, सेकंड और फिर बाकी जो भी किए हैं। पहले सेकंड सम्स वाला एंट्रीज कवर अप कर लेते हैं। कंपनी कितना रिजर्व यूज करेगा पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप बनाने में? कंपनी कितना रिजर्व यूज करेगा पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप में? वेरी गुड। 2 रुपया कॉल मनी बाकी है, 10 लाख शेयर है, 2 लाख 2 रुपये इंटू 10 लाख 20 लाख रुपए यूज करेगा, और बाकी बचा हुआ 60 लाख जो रिजर्व में। वेरी गुड, परफेक्ट, आप लोग पकड़ लिए मेरा बात जो हम समझाना चाहता था। देख लो, पहले रिजर्व फंड टू बोनस टू शेयर होल्डर 80 लाख, क्योंकि पूरा रिजर्व फंड यूटिलाइज करना चाहता है। अब 20 लाख जो आप बोले वो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, ये लोग क्या किया, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20 लाख कैंसिल किया, फाइनल कॉल को कैपिटल में ट्रांसफर किया, फिर बोनस टू शेयर होल्डर फाइनल कॉल 20 लाख, और फिर आखिरी एंट्री वो शेयर इशू करने का, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। 60 लाख डिवाइडेड बाय 12 करोगे, वही फॉर्मूला मेरा, नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला हमेशा सेम होता है, अमाउंट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ दिस, अमाउंट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ दिस शेयर। तो कंपनी के पास 60 लाख रुपया बच रहा है यूज करने के लिए, बोनस शेयर देने के लिए। तो देखो, पहले पूरा रिजर्व फंड को बोनस टू शेयर होल्डर 80 लाख कैंसिल कर दिया बुक से, फिर फाइनल कॉल को कैपिटल में भेज दिया, क्योंकि फाइनल कॉल अब मंगवाना तो है नहीं, तो उसी को कैपिटल में कन्वर्ट कर लो। फिर ये फाइनल कॉल को बोनस टू शेयर होल्डर से एडजस्ट किया, और आखिरी एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर टू बोनस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर प्रीमियम करके वो जो बोनस शेयर इशू किया उसका भी काम कर दिया। तो ये सेकंड सम्स और बाकी सब सम्स का कॉम्बो पैक था। ये है ये चैप्टर।